यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 12/12/98। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। बच्चे बाप रोज़ वही बातें कहता है। मेरा मेरा कहाँ है? देखो बच्चे, जो मेरा है वो सब देह अभिमान है बच्चे। मेरा सिवाय एक शिव बाबा के कुछ भी ना बचे। बच्चे आपके जीवन में देखो क्या क्या है जिसको आप लगाते हो टाइटल मेरा मेरा मेरा, मेरे मेरे मेरे। समझ है बच्चे? मेरे मेरे से बाहर निकलो। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस दिव्य अवस्था में पहुंचना है, इसलिए बाप कहता है शून्य बन जाओ। बच्चों, इस राह पर चलते, जब से तुम इस राह पर आए हो, कड़ा पुरुषार्थ कर रहे हो। मुरली रोज सुनते हो, कभी मिस नहीं होने देते। अमृत वेला, अनुमा शाम, जो भी जितना हो सके तुम करते आए हो। इतने वर्षों से तुम कर रहे हो। कहीं उस पुरुषार्थ को अपना तो नहीं समझा जो तुमने किया है। अगर बाप ने कहा बच्चे अब तक तूने जो 10, 20, 30 साल से पुरुषार्थ किया है, मुझे दान दे, मुझे इसको देना है, दे सकते हो? तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तू शून्य हो जाएगा। अगर तूने मुझे दान दिया तो
पर मर्जी तेरी, देना है या नहीं देना है। मैं दान में ले सकता हूँ तेरा सारा पुरुषार्थ अब तक का और उसकी सारी प्राप्ति, और मैं किसी और को दे सकता हूँ। मंजूर है तो बोलो। भगवान चाहिए ना, ईश्वर चाहिए ना, बाबा चाहिए ना, तो पुरुषार्थ भी देना पड़ता है। मेरा कुछ ना बचे, कुछ भी। बताओ जरा, ब्रह्मा का क्या बचा? कुछ भी नहीं बचे। है कोई पुरुषार्थ ब्रह्मा का जो बचा हुआ? तुमने सुना है कि फलाना पुरुषार्थ ब्रह्मा बाप का बचा था, उसके आधार पर उन्हें ऊंच पद मिला, नंबर 1 में आ गए। मम्मा का फलाना पुरुषार्थ। बच्चे, ये अंतिम परीक्षा होगी मेरी कि तूने अब तक जो पाया है वो वापस देना है, और तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट परीक्षा। पास हो सके तो देख, मुझे कोई आपत्ति नहीं। संसार तो बहुत दूर रह गया बच्चे, सन्यास भी दूर रह गया। अभी जो पाया है वो भी भगवान को देना है। माना भगवान से ही पाया है, भगवान से ही सीखा है, उसी ने कराया है, उसी ने किया है, और वही उसको वापस देना है। माना जिसके लिए यह राह चुनी वो सब उसे देना है। कितनी अजीब बात है। पर अंतिम परीक्षा है। माना कर्म और भाग्य दोनों मुझे देने हैं। बच्चे सोच, ये हो सकता है क्या? अब तक तो तुझे लगता था नौकरी धंधा घर परिवार ये सब मेरा मेरा छोड़ना है। बच्चे, जिसके लिए छोड़ा है और छोड़कर जो किया है वो भी देना है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं हाथ लगेगा। शायद मैं किसी को दे दूं और तुझे उसका चांडाल पद दूं। मंजूर है तो बोलो। वो चांडाल बनने वाला है, तू अष्टरतन में आने वाला है। तेरे अष्टरतन पने का पुरुषार्थ उसको, और उसका चांडाल पने का पुरुषार्थ तुझे। मंजूर है तो देख। बच्चे, मेरा ज्ञान ही उल्टा है, विपरीत है तेरे माया के हिसाब से। किसी से अब तक सुना नहीं होगा, ऐसा है। फिर तो सोच चलेगी, फिर इतना सब झंझट किसके लिए उठाया? अभी वो भी हाथ में नहीं, तो अब करे क्या? नौकरी धंधा छोड़ा, परिवार से लड़ाई झगड़ा करके बाप के पास पहुँचे, समर्पित हो गए, ऊंच अवस्था बनाई। ऊंच अवस्था बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, और अंत में पता चला उससे इतनी बड़ी प्राप्ति मिल गई। और अंत के अंत में पता चला बाबा कहता है अभी मुझे सब देना है, पुरुषार्थ भी और प्राप्ति भी मैं किसी और को दूंगा। बच्चे, इतनी तैयारी लगती है मेरेपन को त्यागने की? है तैयारी? तब भगवान मिलेगा बच्चे। ऐसी तैयारी होगी तब। जो तेरे पास है वो तो बहुत छोटी सी बात है। स्थूल रूप से जो तेरे पास है, सूक्ष्म रूप से तूने जो कमाया है वो सब देना है। इसलिए बच्चे, ब्रह्मा बाप समान बनना माना ये सब करना, ये ध्यान में रखना। कड़ी बातें, तेरी अपनी मर्जी। मेरे मेरे का देहाभिमान। बच्चे, तेरा पुरुषार्थ तुझे देहाभिमान दिलाता है। मैं कुछ करता हूं, इस करतेपन से तुझे लगता है भ्रम कि मैं कुछ बनने वाला हूं। भ्रम में है तू। न तू करता है, न तू बनने वाला है। बच्चे, एक उदाहरण की बात चर्चा में लाते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, पर अगर तुझे बताया कि इस कल्प के बाद संकल्प निकट कर रहे हैं,
तू आत्मा नष्ट होने वाली है। ये कल्प जैसे समाप्त होगा, तू आत्मा समाप्त हो जाएगी। कहाँ है तेरा अस्तित्व? दिखा जरा, तेरा अस्तित्व कहाँ है? क्यों भ्रम में चल रहा है फिर? अगर ऐसे हुआ तो कि इस कल्प के बाद तेरा पार्ट ही पूरा हो गया, अनंत कल्पों का, तेरी यात्रा ही समाप्त होगी, ऐसे होगा नहीं। पर ये कंसिडर कर, समझ लेते हैं। तू मोक्ष में चला गया। मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं, मैंने पहले ही कहा है मुरलियों में। पर ऐसे हुआ तो तेरी कहाँ तक तैयारी? फिर तू कहेगा सब बाप का, अब तक जो किया वो भी बाप का, जो है वो भी बाप का, उसका जो फल आने वाला है वो भी बाप का। बच्चे यही तो मैं कह रहा हूं तुझे। आत्मा भले अनंत कल्पों में पार्ट बजाती रहे, एक कल्प के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पर तू ये जो भाव है ना, ये कभी भूलना नहीं, मेरा कुछ नहीं। बच्चे विचार कर, तेरा क्या क्या है। पूरे जीवन का पुरुषार्थ छोड़, तूने नमाज शाम किया और किसी ने कहा अभी जो आपने 1 घंटा नमाज शाम किया है उसकी शक्ति हमें दान में देंगे? दे सकता है? आज जो आपने 10 मुरलियाँ पढ़ी, आत्मिक स्थिति, सकाश, जो कुछ किया, उसकी प्राप्ति हमें दान में दे सकते हैं? बच्चे विचार करो, किस रूप से तू परमात्मा का बन सकता है और किस रूप से माया बनने नहीं देगी। इसलिए बच्चे, किसी को लगता होगा कि मैंने सब यज्ञ में लगाया, बच्चे कुछ बाकी है। तू और तेरा पुरुषार्थ, तेरी प्रारब्ध, तेरा भाग्य, तेरे कर्म बाकी है। ध्यान से चेक कर, सब बाप का बनना चाहिए। इसे कहते ज्ञानी। कल ही कहा ना, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। कहाँ है तेरा अस्तित्व? कोई अस्तित्व नहीं बच्चे, समझ की बात है। बिना अस्तित्व के तू अपना अस्तित्व खड़ा कर रहा है, समझ की बात है बच्चे। समझदार बन, होश में आ, तेरा कोई अस्तित्व नहीं, सब परमात्मा का है, सब बाप का है, शिव बाप का है, शिव बाबा का है। जरा होश में आ बच्चे। मेरा मेरा सब त्याग, सब कुछ त्याग। अपनी सांस पर भी, जो शरीर को चलाती है सांस, उस सांस पर भी, धड़कन पर भी अपना अधिकार ना हो। ये सांस भी बाप की, ये धड़कन भी बाप की, ये दृष्टि भी बाप की, बोल भी बाप के, कर्म भी बाप के, संकल्प भी बाप के। ये विजन जो बुद्धि में दिख रहा है वो भी बाप का, संस्कार भी बाप के, गुण शक्तियाँ दिव्य गुण भी बाप के। न मैं हूँ न मेरा कुछ है तो बाप और बाप का। फिर बच्चे परम आनंद की अवस्था है, परम आनंद। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है बच्चे। देख, आनंद करके देख, क्या आनंद है इस बात में। मेरा मेरा सब त्याग बच्चे। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत कुछ त्यागना है। संगम त्यागने की यात्रा है, त्यागने की। मौज तो त्यागने के बाद है बच्चे। मौज, भोग में मौज नहीं है, त्याग में मौज है। ध्यान में रखना बच्चे। तू क्या क्या त्याग सकता है, देख अपने आप को। समझदार बच्चा एक बार मुरली पढ़ेगा, मुरली पूरी होने के बाद संकल्प रखेगा,
बाबा आपकी मुरली, ये आत्मा आपकी, आपने पढ़ाई पढ़वाई, आपकी मुरली आपको अर्पण समर्पण, बात समाप्त। कुछ नहीं बचा। देख अपने आप को, पर ध्यान में रखना उस अर्पण समर्पण का भी अहंकार ना आए। आ सकता है। अहंकार की फीलिंग को जानता है बच्चे? जब तेरा अस्तित्व है तो अहंकार जिंदा है, और जब तेरा कोई अस्तित्व नहीं है तो कोई अहंकार नहीं बच्चे। अहंकार अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अहंकार, देख अपने आप को। माया तब तक आएगी जब तक तेरा अस्तित्व है। इसलिए ज्ञान की गहराई कितनी लेगा बता? जितनी लेगा उतनी कम है। जितनी ले सकता है लेते जा। बहुत गहरा है बच्चे ज्ञान, बहुत गहरा। ज्ञान के गहराई में अगर तू डूब गया तो तुझे ये संसार समझ में ही नहीं आएगा, गारंटी है। तू तेरा लौकिक नाम रूप भी भूले जाएगा। ज्ञान के गहरे समंदर में अगर डूब गया तो बहुत गहरा है ये समंदर। किसी और डायमेंशन में, किसी और लोक में चला जाएगा जैसे कि। इसलिए बच्चे देख अपने आप को, त्याग कहाँ तक किया है। स्वयं का भी त्याग, स्वयं का भी, स्वयं के पास जो है उसका भी त्याग और स्वयं का भी त्याग। ये है समझ पूरी पूरी। इसी से भक्ति में गायन आया है कि भगवान के जो होते नहीं कभी, हाँ मैं कभी किसी को बनाता नहीं, ये तो भक्ति का गायन है। भगवान के जो दास दासी है उनके भी हम दास हैं, दासिया हैं। ये उसी का गायन है। हमारा कुछ भी नहीं, सब उसका। मेरा कोई अस्तित्व नहीं। बच्चे बस अस्तित्व को खो दो तो तुम्हारा सत्य अस्तित्व तुम्हें मिल जाएगा। समस्या अस्तित्व को पकड़ने में है। सभी ने अस्तित्व को पकड़ा है। नाम रूप क्या है बच्चे? अस्तित्व है। संबंध क्या है? माता पिता पति पत्नी बच्चे, अस्तित्व है। मेल फीमेल क्या है? अस्तित्व है। समझ है? सितारे स्वरूप में जब रहोगे क्या डिफरेंशिएट करोगे, क्या फर्क करोगे? कौन सा सितारा कैसा और तुम कैसे? फर्क ही नहीं सितारे में। फिलहाल तुम क्या देख पाओगे? कितनी कलाएं तुम में ज्यादा है, किस में कम है? तुम्हें तो ज्ञान भी नहीं मिला अब तक कलाओं का। सितारे स्वरूप में कोई फर्क नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी में दोनों एक समान है उस कॉन्शियसनेस में। इसलिए वो अस्तित्व सबसे बड़ा अस्तित्व है बच्चे। इसलिए सदा उसी अस्तित्व में रहना है। उस अस्तित्व को खोने नहीं देना है। सितारा, तुम अपना कोई अस्तित्व नहीं बनाओ। जब अस्तित्व बच्चे क्रिएट होगा तो उसके साथ माया भी क्रिएट होती है। इसलिए अपना कोई अस्तित्व क्रिएट नहीं करो। संभल कर रहना बच्चे अस्तित्व को लेकर। और संसार में एक ही समस्या है, अस्तित्व मायावी। बच्चे संभल कर रहना, समझदार बनना। अस्तित्व खोने का यह मार्ग है, यह राह है। अस्तित्व खोने की राह है, ध्यान रखना। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मामुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को
जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है। इसलिए राज्य की निशानी तिलक ताज तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक ताज तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है। बच्चे देखो, आपको दिखता है वो सितारा, भाग्य का सितारा। देखो, विचार करो, दिखता है क्या? चमकता हुआ ताज तख्त तिलक। समझ है बच्चे? देखो अपने आप को, वो भाग्य का सितारा हम देख पाते हैं क्या? बच्चे समझ है सारी। जिसके पास भाग्य का सितारा है उसके पास सब कुछ है। बहुतों के पास सब कुछ है पर भाग्य का सितारा नहीं है, इसलिए दुखी है, अशांति में है, परेशानी में है। भाग्य का सितारा, पता है बच्चे भाग्य का सितारा क्या है? बाप, वो है भाग्य का सितारा। जिसके पास बाप है उसके पास सब अपने आप है। पाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता कुछ, ऐसे मिल जाता है बच्चे। पाना क्या है, करना क्या है, समझ की बात है सारी। देख बच्चे अपना भाग्य। बहुत बच्चे संसार में फंसे हैं, संसार में अटके। बहुतों को खबर मिल चुकी है बाबा है, पर भाग्य का सितारा नहीं है ना बच्चों, इसलिए निकल नहीं पा रहे। मेरे पास पहुंचने के लिए विराट भाग्य लगता है बच्चे। विराट, जिसके पास है वही पहुंचेगा। ध्यान में रखना बच्चे, हर किसी के बस की बात नहीं। और बच्चों ये भी ध्यान में रखना, अगर तुम पहुंच चुके हो तो अहंकार में नहीं आना, वरना वो सितारा टूट जाएगा। भाग्य टूटने में और फूटने में समय नहीं लगता, देरी नहीं लगती, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। इसलिए अहंकार में नहीं आना। हमने तो बाबा को पा लिया, बच्चे मुझे कोई नहीं पा सकता। ध्यान में रखना,
हम तो बाबा के बन गए, मेरे अंत तक कोई बन नहीं सकते। हम बाबा के पास पहुंचे, बाबा को नहीं पाया है। हम बाबा के साथ चल रहे हैं, बाबा के अब तक नहीं बने। ध्यान में रखना बच्चे, तुम संस्था में समर्पित हो सकते हो, मुझ में समर्पित नहीं हुए अब तक। परमात्मा समर्पण अलग बात है बच्चे। जब बच्चे तेरा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, तब तू परमात्मा समर्पित हो जाएगा। उसका फॉर्म निराला है, उसके कायदे अलग हैं। तू संस्था का, यज्ञ का बन सकता है, परमात्मा का नहीं बन सकता। तुरंत समय लगेगा। जब तू किसी का नहीं है ना, तब मेरा बनेगा। जब तेरा कोई नहीं है ना, तब मैं हूं तेरा। देख तू किसी का तो है, किसी का तूने सब त्यागा। मैंने तुझे यहां चलते कुछ दिया, वस्त्र दिया, जूता चप्पल दी, वो भी अगर तेरा रहा तो तू मेरा नहीं बन सकता। और बन सकता है ये मेरी शॉल, ये मेरा ड्रेस, ये मेरी चप्पल। माया कड़ी है बच्चे, क्या क्या समझेगा बोल, क्या क्या समझेगा। समझ की बात है। कुछ भी तेरा ना बचे, न तू किसी का रहे। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। ज्ञान बड़ा गहरा है, इसलिए परमात्मा का बनना है आसान, बहुत आसान है, पर समय लगता है। सबके बंधन से छूटने के बाद हम परमात्मा के बने जाते हैं। जब तक मेरा कुछ है, मैं किसी का हूं, मैं उसका नहीं बन सकता। संभल कर रहना बच्चे इस बात को लेकर। बाबा का बनना है, इस बात में लेकर किसी भी बात को संभल कर रहना। वंडरफुल ड्रामा है बच्चे, बड़ा वंडरफुल है। देख अपने आप, भाग्य का सितारा तेरे पास है। तू परमात्मा का बन पाएगा। तुझे क्या लगता है? तू ही देख, तू ही सोच, तू ही देख। परमात्मा का बनना माना बच्चे सब त्यागना है। ध्यान में रखना इस बात को। सब छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और यही एम ऑब्जेक्ट है। परमात्मा का बनना माना अपना अस्तित्व खो देना है बच्चे। अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में बहुत भक्त कहते हैं, फलाने देवी या देवता हमारे, हम उनके। बच्चे गलत कह रहे हो। तो अब तक बना ही नहीं फलाने देवी या देवता का, न वो आपके बने हैं। ध्यान से चेक कर। यात्रा बड़ी है बच्चे, लंबी यात्रा है। तू अगर उनका है, वो अगर तेरे हैं, तो दोनों में अंतर क्यों, भेद क्यों? दोनों के कर्म में, बोल में, दृष्टि में, विचार में, वृत्ति में अंतर क्यों? तेरे कर्म तेरे इष्ट देवी या देवता के जैसे क्यों नहीं है? बता जरा, दिखा। तेरे कर्मों में तेरे इष्ट देवी देवताएं कहां पर है? समझ की बात है बच्चे। भोलानाथ के बहुत भगत है, पर भोले कोई नहीं है। कहां की भक्ति?
कहते भोलानाथ हमारा है, तू कहाँ भोला है, तू तो अभी भी काला है। भोलापन कहाँ है तेरा, दिखा जरा। अंतर क्यों, भेद क्यों? जब तक भेद है न वो तेरा है न तू उसका है। जिस दिन भेद समाप्त हो जाएगा तो उसका वो तेरा, और जब तू उसका बन जाएगा वो तेरा बन जाएगा तो दोनों का अस्तित्व एक ही हो जाएगा। तो तू है ये बताने के लिए भी नहीं बचेगा, तू वही बन जाएगा जो तेरे इष्ट है। बात समाप्त। देख अपने आप को, चेक कर। इसलिए बच्चों, भाग्य का सितारा चेक करो, आपके पास है क्या। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है, सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है, उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। बच्चे सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो, बहुत बच्चे कहेंगे बाबा सूर्यवंशी है। देख जरा ब्रह्मा बाप में और तुझ में अंतर चेक कर। ऐसा एक गुण बता ब्रह्मा बाप के अंदर का जो तुझसे मेल खाता है। एक सिमिलरिटी बता, ब्रह्मा बाप में वो है और वो तुझ में भी है। ऐसी एक बात बता बस मुझे, कुछ भी एक बात, एक समानता ब्रह्मा बाप और तुझ में जो है कोई ऐसी बात? समझ की बात है बच्चे। जाना है ब्रह्मा बाप की बिरादरी में, और ब्रह्मा बाप समान एक भी गुण नहीं है। क्यों बच्चे, कहाँ गए सारे गुण? ब्रह्मा बाप समान एक तो दिखा। एक होगा तो भी सतयुग की आखिरी गद्दी में किसी पार्ट में आ सकता है, पर अगर ब्रह्मा बाप समान एक भी गुण नहीं है और तू सतयुग की चाहना रख रहा है, तो बच्चे सरासर पागलपन है, कंप्लीटली पागलपन है। ये त्रेता में आ सकता है, सतयुग में कहाँ से आएगा तू? कौन लाएगा तुझे सतयुग में और क्यों लाएगा? बता जरा, ब्रह्मा बाप समान क्या है तुझ में?
सतयुग में आने के लिए, बाप की दुनिया में आने के लिए है कोई समानता? कुछ भी नहीं बच्चे, ध्यान से चेक करो, कुछ भी नहीं। बच्चे बैठकर पढ़ो, समझो। एम ऑब्जेक्ट दिया है ना बाप ने, ब्रह्मा बाप समान। कहाँ पर है वो एम ऑब्जेक्ट तेरा, और कितना समान बना है। ब्रह्मा बाप का सबसे पहला गुण है, बाप आया, ब्रह्मा बाप सब छोड़ के बाप का बन गया। उसके बाद बाकी सारी बातें आती हैं। उससे पहले क्या बात करे? तू शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, क्या बकवास बात करें? सबसे पहली बात, बाबा आया, बाबा के बन गए ब्रह्मा बाप। तू बना यज्ञ का, परिवार का, ईश्वरीय परिवार का, ब्राह्मण परिवार का। कहाँ है बच्चे? समझ की बात है। बाप का बनना नहीं, और 111 से वर्षा चाहिए। वाह रे वाह, कहाँ से मिलेगा वर्षा? सिंपल बात, जब से तू ज्ञान में आया है, जितनी देरी लगाई समर्पित होने में, उतनी देरी लगेगी अगले कल्प में वर्षा पाने में। ध्यान में रखना। हाँ, बाकी किसी को मैंने वरदान दिया है कि तू मेरा ही है, तो बात निराली है। बाकी जिसको वरदान नहीं है, बात समाप्त हो गई बच्चे। तू देख अपने आप को। ब्रह्मा बाप ने कहा क्या? अगले साल बिजनेस बंद करके आपका बनते हैं। 2 साल के बाद ज़रा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी कुछ हमें देखना करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आते हैं। कहा ब्रह्मा बाप ने? क्षण में संसार की समाप्ति, क्षण में। तूने की? ध्यान से चेक कर, तूने कब की? बाप मिलने के बाद से लेकर। बात वही है बच्चे, मैंने लक्षण बता दिया सतयुग वालों का। वो देरी नहीं करेंगे बाप का बनने में, कोई देरी नहीं होगी बच्चे। समझ की बात है। तू देख अपने आप को, बाकी तेरा ड्रामा। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद, प्यार। वरदान है अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भवा। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप।
यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहूं। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियाँ हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन है, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, व्यर्थ बोल कौन से? जो न तेरे काम के, न किसी और के काम के, न विश्व कल्याण के, न बाप के काम के, वो है व्यर्थ बोल। व्यर्थ संकल्प कौन से? यही वाले, न तेरे काम, न किसी और के, न विश्व कल्याण, न बाप के काम। व्यर्थ संकल्प। देख बच्चे, इस पर कंट्रोल करना सीख। हमेशा बच्चे मुख से कोई बोलने से पहले बस एक बार सोचना है, त्रिकालदर्शी मास्टर, त्रिकालदर्शी अवस्था में स्थित रहकर देखना है, यह बोल इस समय बोलना सही रहेगा, ज़रूरत है, आवश्यकता है। समान बात संकल्प के लिए। इस घड़ी यह संकल्प ज़रूरत है, आवश्यकता है। फिर बच्चे अपने आप सब कंट्रोल में आता जाएगा, अपने आप। तू सोच के तो देख, संकल्प तो उठा के देख। अभी बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को बचा, सेव कर, ध्यान देना बच्चे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और भाग्य हो और बन सकते हो तो ब्रह्मा बाप समान बनो। बाकी तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारी अपनी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,